नमस्कार, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। मैं हूं बलवंत अक्षक। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव। कैप्टन साहब, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। धन्यवाद। अभी अयोध्या में राम मंदिर की जमीन की खरीद को लेकर विवाद है। 2 करोड़ की जमीन आरोप लगाया जा रहा है कि 5 मिनट के भीतर 18 करोड़ में खरीद ली गई। आपका इस पे क्या कहना है? देखिए, ऐसा है कि भाजपा का अब से नहीं है, ये कई वर्षों से चंदा इकट्ठे करते रहे हैं और इन्होंने 2 करोड़ की जो ज़मीन थी जिसकी जिस दिन रजिस्ट्री होती है उसके 5 मिनट के बाद उसकी जो है कीमत 18.60 लाख जो है करोड़ के हिसाब से इन्होंने जो है वो ज़मीन अपने नाम करवा ली। इन्हीं 5 मिनट में 16 करोड़ रुपए महंगे। ये किसके पैसे थे? ये जो हमारे श्रद्धालु हैं जिनकी भगवान राम के प्रति आस्था है, अगर ये भगवान राम को धोखा दे सकते हैं तो किसके हो सकते हैं? तो मेरा यही मानना है कि इसकी जांच होनी चाहिए और अगर इसकी जांच नहीं करते हैं तो दाल में अवश्य कुछ काला है। कैप्टन साहब, भाजपा जब सत्ता में आई थी तो एक नारा था कि हम काले धन को खत्म करेंगे और नोटबंदी के बाद भी यही कहा गया था कि काला धन सामने आएगा। लेकिन अभी जो खबरें आ रही हैं उसमें ये पढ़ रहे हैं हम कि स्विस बैंकों में 20,000 करोड़ रुपए काला धन और बढ़ गया है। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, आपने देखा होगा जब रामदेव जी जो है बहुत ज़ोर शोर से ये मामला उठाया करते थे कि जब काला धन आएगा तो पेट्रोल का रेट जो है 20 रुपये हो जाएगा और हम इतना पैसा ला देंगे कि 15 लाख रुपए हर व्यक्ति को मिलेंगे। ये वो भी एक जुमला निकला। और जब इनकी सरकार हमारी सरकार गई उस वक्त 16,000 करोड़ रुपया स्विस बैंक में था, अब बढ़कर 20,700 करोड़ रुपया हो गया। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से जो हमारा धन है वो दूसरे देश में जाकर जमा हो। इसका मतलब ये है कि हमारे जो पूंजीपति हैं वो यहाँ कंफर्टेबल नहीं है। यहाँ की जो आप अर्थव्यवस्था है उसमें कमी आई है। भाई, कोविड तो वहाँ भी है, कोविड यहाँ पर भी है, लेकिन हमारा पैसा वहाँ जाने का मतलब क्या है? आप देखिए, आज 200 रुपये प्रति लीटर तेल आ रहा है सरसों का और डीजल का दाम 100 रुपये से ऊपर कहीं आ रहा है, कहीं 100 रुपये से नीचे है और पेट्रोल 103-4 रुपये हो गया है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जो ये पैसा लोगों पे लाद रहे हैं उससे महंगाई बढ़ रही है, क्योंकि डीजल के ऊपर किसान निर्भर है। अभी आप देख रहे हैं कि ये जो हमारे किसान भाई हैं उनके लिए इन्होंने वायदा किया था कि हम स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करेंगे, जितनी लागत है उससे ज़्यादा जो है आप लोगों को 50% मुनाफा देंगे। स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने की बात की थी, लेकिन किसान को क्या मिला? आज किसान सड़कों पे बैठा हुआ है। आज 210 दिन हो गए हैं किसान धरने पे बैठा हुआ है, लेकिन इनने उनकी सूझबूझ नहीं ली। अभी ये हर तरीके से इस आंदोलन को बदनाम करने की कोई कोशिश करते हैं, बल्कि मुख्यमंत्री ने यहाँ तक कह दिया कि ये इसके अंदर जो हैं आपराधिक लोग इसमें आके घुस गए हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जो 3 काले कानून थे, ये कहते हैं काले कानून में उसमें क्या है? देखो, पहली बात तो ये है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस को कानून बनाने में इनको दिक्कत क्या है? उसको कानूनी रूप दे दें। लिखित रूप में क्या मतलब है? लिखित रूप का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने तो ये भी कहा था कि हम 15 लाख रुपए आपके खाते में जमा कर देंगे। कहाँ है वो पैसे? तो उसको कानूनी रूप दे दें। दूसरी बात ये है कि जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें कहते हैं कि एसपीडीसी के बाद आप जो न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। तो किसानों की मांग ये है कि इसमें हमें जो है कोर्ट में जाने का अधिकार होना चाहिए। तीसरी बात है कि एपीएमसी एक्ट, जो एग्रीकल्चर जो एक्ट है, उसको समाप्त करने की बात की जा रही है। बिहार में 2006 में ख़त्म हुआ था और बिहार का जो किसान है वो हरियाणा में अपनी धान लेके आता है, क्योंकि वहाँ मंडियाँ नहीं है। अगर 2 मंडी हो जाएंगी, एक मंडी बाहर एक मंडी अंदर, आप मुझे बताइए कि एक बार तो जो ये बड़े बड़े पूंजीपति हैं वो जो हैं हाई रेट पर अनाज ले लेंगे। जब अनाज लेंगे तो आड़तीय भाग जाएंगे। नहीं कैप्टन साहब,
सुप्रीम कोर्ट ने 1.5 साल के लिए इस कानून पर रोक लगा दी है और केंद्र सरकार का और मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का ये कहना है कि जब 1.5 साल के लिए रोक ही लग गई है तो किसान इस कोरोना काल में आंदोलन पर बैठे क्यों हैं? नहीं, मैं आपको बताता हूँ। देखो, इसलिए बैठे हैं वो कि जब एक आंदोलन चलता है, 1.5 साल को स्थगित करने की बात क्यों कर रहे हैं? आप उनकी बात मानिए है ना। ये अपनी हट पे अड़े हुए हैं, वो अपनी हट पे अड़े हुए हैं। तो सरकार का काम उनसे बातचीत करें। भाई पिछले करीबन आप लगा लीजिए कि 6 महीने 3 महीने से तो कोई बातचीत ही नहीं हुई है। तो बातचीत तो करें ना। आप देखिए, बातचीत का तो कैप्टन साहब देखो, केंद्र सरकार ने कहा कि कानून वापस नहीं होंगे, किसान कह रहे हैं जब तक कानून वापस नहीं होंगे वो दिल्ली बॉर्डर से नहीं हटेंगे। तो समाधान कैसे हो सकता है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये APMC एक्ट खत्म करना चाहते हैं। आप जानते हैं कि मंडी के अंदर जो आड़ती बैठे हैं उनको 4% अगर सरकार ने टैक्स लगाया, 2% तो आड़ती रहती है, 2% जाता है आपके हरियाणा एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड को पास जाता है। उससे सड़कें बनती हैं, चौपालें बनती हैं। जो अनाज बाहर बिकेगा उसका टैक्स का क्या है? कोई टैक्स स्ट्रक्चर को बनाया है इन्होंने। और उस आदमी का कल को अगर वो भाग जा, ये आड़ती अगर वो वहाँ यहाँ से ये सामान खरीदते रहे तो आड़त तो बंद हो जाएगी, मार्केटिंग बोर्ड का पैसा आना बंद हो जाएगा। तो और दूसरा क्या होगा हालात कि मन मर्जी के हिसाब से ये अपने दाम लगाएंगे और जब आड़ती होंगे नहीं फिर किसान को डिस्ट्रेस सेल करनी पड़ेगी, इनके पास ही जाना पड़ेगा। तो ये किसानों की जो मांगे हैं बड़ी वाजिब है। वो कहते हैं कि एक बार आप निरस्त करके, अच्छा एक बात बताइए, आप कोई भी अगर कानून बनता है तो लोगों की से विचार विमर्श करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आपने किसान संगठनों से कोई विचार विमर्श नहीं किया। आपने अपनी मर्जी से जो बड़े बड़े पूंजीपति अडानी अंबानी जो हैं उनके दबाव में आके आपने ये एक्ट पास कर दिए। तो ये थे हरियाणा के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय सिंह यादव। पंजाब केसरी के लिए कैमरामैन अमनदीप सिंह के साथ बलवंत अक्षक, पंचकुला।